सबसे पहले तो कमलवार की धरती पर आप लोगों ने आमंत्रित किया और जिस तरीके से आप लोगों ने इस्तकबाल किया है, जिस तरीके से आप लोगों ने अवभगत किया है, उसने भावुक किया है। इसलिए मैं कमलवार के प्रत्येक जनता के प्रति, इस चौपारण के प्रत्येक जनता के प्रति, इस बरही की प्रत्येक जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ और आप सबके प्रति अपना शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके का जोश आज आप लोगों ने दिखाया और जिस तरीके का हौसला आप सबों ने दिखाया, उसने अंदर से मुझे बहुत प्रभावित किया और खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार बेहतर एक खेल का प्रदर्शन किया। उन सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि एक बार उनकी हौसला अफजाई के लिए सभी हमारे नौजवान भाइयों के लिए, सभी हमारे खिलाड़ियों के लिए पर जोरदार आप लोग ताली बजाइए। आज की जो यहाँ पर आबो हवा, आज की जो यहाँ की महफिल जो इस तरीके से सजी और जिस तरीके से हजरत इमाम हुसैन की शहादत को हम सब लोगों ने यहाँ पर याद किया, ये खिलाड़ियों के इस तरीके के शौर्य के बिना मुश्किल था। और शायद आज इन खिलाड़ियों ने ये दिखाया और ये हम लोगों को समझाया है और हमारे जेहन में इस बात को डाला है कि जो संघर्ष रहा होगा इमाम हुसैन साहब का, वो कैसा रहा होगा उस काल में, उसकी याद इस खिलाड़ियों ने दिलाई है। एक बार फिर से पुनः सभी खिलाड़ियों को शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपने बातों की औपचारिक शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी माताओं का, बहनों का, यहाँ उपस्थित दीदी का, अपने भाइयों का और तमाम लोगों तक जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, यहाँ कुछ लोग जो दुकान लगाए हैं आइसक्रीम के लिए और कुछ भी जो छोटे मोटे दुकान लगाए हैं, उन सब लोगों तक जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, उन सब का मैं हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ और सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, उन सबके प्रति अपना शीश नवाता हूँ। मेरे साथियों, आज सब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पर हम लोगों को जो हमारे बीच के जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे बीच जो शख्सियत हैं, हम जिनको मानते हैं, अपने दिल में जिनके लिए हम जगह रखते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, उनसे सीखने की जरूरत है। और मुहर्रम हमें ये सिखाता है कि इमाम हुसैन ने कितना त्याग, बलिदान और शहादत एक तरीके से सच के रास्ते पर चलने के लिए दिया। इसलिए मुहर्रम के दिन आज इस धरती पर, कमलवार की इस धरती पर ये संकल्प दोहराने की जरूरत है, ये इच्छा शक्ति दोहराने की जरूरत है कि जो ये त्याग और शहादत की जो प्रेरणा है, यहाँ से हम लोग लेकर के आज घर जाएंगे और जब भी सच के लिए लड़ने की बारी आएगी तो हम सब लोग उठ खड़े होंगे और सच के लिए लड़ेंगे। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है, अगर सबसे बड़ा कोई एक तरीके से जो हमें इल्म सिखाता है और जिससे हमारे भीतर इल्म में हिफाजत आती है, हमारे इल्म में बरकत होती है, वो सच के रास्ते पर चलने से ही होती है। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो सियासी हक हुकूक की बात हो, चाहे वो जमहूरियत में अपने आप को खड़ा करने की बात हो, चाहे इस मुल्क में अपने आप को पहचान दिलाने की बात हो, सच ही वो एक रास्ता है जहां पर आप एक तरीके से दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये सच के रास्ते पर चलकर हम लोग ये जानते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े शख्सियत हुए, और अगर आप इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ेंगे, करबला की उस शहादत को याद करेंगे, तो आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा कि जिस धर्म से हम संबंध रखते हैं उस धर्म में इससे शख्सियत पैदा हुए, ऐसे लोग पैदा हुए जिनको हम इबादत करते हैं, जिनको पूजते हैं, उन लोगों ने हमें प्रेरणा सिखाया है। एक बात अपने नौजवान भाइयों के लिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो खेल दिखाया उसमें लाजवाब एक तरीके से अनुशासन था, एक डिसिप्लिन था और निश्चित तौर पर जिस अनुशासन के साथ, जिस खतरे के साथ खेल करके आप लोगों ने उस खेल को अंजाम दिया और एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया आप सबों को, ये इस बात को दिखाता है, ये इस बात को बताता है कि अगर किसी चीज के प्रति समर्पण का भाव हो, अगर किसी चीज के प्रति कुछ कर गुजरने की शक्ति हो, तो हर काम सफलता पूर्वक किया जा सकता है, चाहे वो कितना बड़ा भी खतरों का खेल क्यों ना हो। और यहाँ अतहर भाई हैं,
बिलाल भाई हैं, मेहराब जी हैं और काफी लोग हैं। और जितने लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि संजय भाई सरकार से आंख लड़ा करके लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं आंख से आंख लड़ा कर लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं सच के रास्ते पर हूं और सच पर ये रास्ते की जो प्रेरणा मिलती है ऐसे ही इमाम हुसैन की शहादत से मिलती है, ऐसे ही लोगों से मिलती है और तभी हम लोग सच के रास्ते पर चल पाते हैं मेरे साथ। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कमलबाग की धरती ने एक बात की गवाही दी है कि प्रतिभा चाहे पहाड़ों पर हो चाहे गांव के अंदर हो, अगर उसे मौका मिलेगा तो वो अपनी प्रतिभा को जरूर दिखाएगा। और यहाँ के नौजवान भाइयों ने ये दिखाया है कि उनके अंदर कितनी प्रतिभा छुपी हुई है और इस प्रतिभा ने आज सबको यहाँ पर दंग कर दिया। मेरी आंखें भी कई बार नम हुई और भावुक हुई कि हमारे इतने टैलेंटेड और नौजवान भाई इस गाँव के भीतर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाइयों के प्रति मैं अपना शुक्रिया प्रकट करता हूँ। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच धार्मिक गतिविधियां भी चलती रहेंगी। हम लोग ऐसे एकजुट होकर के अपना प्रेम, अपना भाईचारा बांटते रहेंगे, अपने लोगों के बीच मिलना जुलना जारी रहेगा, ऐसे पर्व त्योहार भी आते रहेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारे कई भाई लोग कहते हैं और मेरे सामने आते हैं, अभी कुछ दिनों पहले मेरे भाई एक घर पे आए और मेरी ये खुशकिस्मती रही है कि जब भी मेरा बचपन से लालन पालन पोषण हुआ है, तो चाहे वो ईद की बात हो चाहे बकरीद की बात हो, सभी भाइयों के घर आना जाना रहा है। और जिस बरी के इलाके में छोटकी बरी गांव में मेरा जन्म हुआ, वहाँ पर कई ऐसे हमारे इस्लामिक धर्मावलंबी लोग हैं और जिन्होंने बचपन में कई बार मुझे गोदियों में भी खिलाया है। और जब ईद आता है तो मेरे घर पर सेवाइयों से मेरा किचन भर जाता है। ये बताता है कि भाईचारा और प्रेम इस समाज को सुंदर बनाता है। इसलिए जब भी समाज में कोई उदाहरण प्रस्तुत करने की बात आए तो इस भाईचारे और प्रेम पर अगर कोई अडंगा लड़ाने की कोशिश करे कहीं से भी, तो उन लोगों को जवाब देना है कि नहीं, इस दुनिया को, इस मुल्क को, इस कायनात को अगर कोई चीज बचा सकता है तो प्रेम बचा सकता है। इसका मतलब कि प्रेम के रास्ते पर चलकर हम समाज को बचा सकते हैं और सत्य के रास्ते पर चलकर समाज को एक सही रास्ता दिखला सकते हैं। इसलिए प्रेम और सत्य का रास्ता इस दुनिया में जीतने का एक सबसे बड़ा मंत्र है। इस दुनिया में अगर किसी चीज पर जीत हासिल करनी है तो वो प्रेम और सच के रास्ते से ही हो सकता है। और ये संदेश इस्लाम धर्म बखूबी देता है। और इस्लाम धर्म की ये खासियत रही है कि जब भी सच के बात पर चलने की बात आती है, जब प्रेम के रास्ते पर चलने की बात आती है, तो हमेशा हमें रास्ता दिखाया जाता है। इस दुनिया में जिस तरीके से सियासी कुर्सियों को हासिल करने के लिए एक नफरत की बीज बोई जा रही है, और इस नफरत के बीज के दौर में अगर कोई चीज हम सबको बचा सकता है, हम सबको आपस में जोड़ सकता है, तो वो प्रेम की डोर है, वो मोहब्बत की डोर है। और ये मोहब्बत की डोर हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये मोहब्बत की डोर ही है कि यहाँ पर माँ बहन लोग आए हैं, हमारे गांव भर के भाई लोग हैं और कई लोग होंगे यहाँ, मेहताब हैं, मेहराब हैं, अतहर हैं, सिराज हैं। लेकिन अतहर, मेहराब, सिराज के बीच अगर कोई संजय आया है तो ये मोहब्बत का एक परिचायक है, एक उदाहरण है मेरे साथियों। और ये हम दोनों के बीच में मोहब्बत है, इसलिए आज इस धरती पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग तालीम की बात करते हैं, चूंकि आज यहाँ पर कई लोग पहुंचे हैं, खेल का प्रदर्शन किए हैं, तो अगर दुनिया में हम लोगों को आगे बढ़ना है, हमें कुछ सियासी तौर पर करना है, हमें अपने आप को तालीम में भी आगे बढ़ाना है, तो मैं ये चाहता हूं और ये गुजारिश भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमें दीनी तालीम की जरूरत है, ठीक उसी तरीके से हम लोग इस तालीम को भी हासिल करने में अपना ऊर्जा खपाएंगे कि इस कमलबाग की धरती से कैसे आईएएस बनेगा, कैसे आईपीएस बनेगा, कैसे डीसी बनेगा, कैसे एसपी बनेगा। मैं आप सबों को संदेश देना चाहता हूं कि दीनी तालीम तो हमारी बुनियाद में है, उसको तो हम हासिल करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ कि हमारा मेहराब, हमारा सिराज, हमारा फिरोज, हमारे गांव के भाई लोग कैसे बड़े बड़े पदों पर जाएंगे,
इसके लिए हम लोग उनके तालीम में कैसे इजाफा कर सकें, उनके तालीम का कैसे बेहतर इंतजाम कर सकें, इस पहलू पर भी हम सबको गौर करना होगा और इस पहलू पर भी हम सबको अपनी नजरें इनायत करनी होगी, तभी समाज की तरक्की होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथ। एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस पूरे इलाके में, इस इलाके की जो खूबसूरती रही है और आज भी मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ये अब हमारा जो रिवाज है वो वापस आ रहा है कि पिछले कुछ वक्त में ऐसा माहौल बना कि हमारे सिराज भाई, हमारे अतहर भाई रामनवमी के भी जुलूस में जाते थे और संजय भाई भी मुहर्रम के जुलूस में जाता था, लेकिन कुछ सियासी रूप पे जो रोटियां सेकने वाले लोग थे उन लोगों ने हम लोगों के बीच एक दूरियां बनाई और हम दोनों एक दूसरे के जुलूस में जाने में एक दूरियां हो गई थी। लेकिन समाज में आप जैसे जो मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं इन दूरियों को कम कर रहे हैं और आज संजय भाई मुहर्रम के जुलूस में आया है और आज कई जुलूसों में मैंने देखा, इससे पहले भी देखा कि रामनवमी के जुलूस में भी सिराज भाई गए। ये मोहब्बत का पैगाम बढ़ रहा है, इसके लिए आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत देर से आया, इसके लिए आप सबसे शीश झुकाकर क्षमा चाहता हूं और ये मानता हूं कि आप लोग अपने भाई को माफ कर देंगे। एक बहुत बड़ी कोई दुखद घटना घट गई थी। मेरे एक परिचित, उनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। मैं उनके यहाँ चला गया था उनका दुख बांटने, उसी में थोड़ा विलंब हुआ और रास्ते में कुछ मुहर्रम के जुलूस के जाम में फंस गया। इसके लिए मैं पुनः आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आने में विलंब किया है। लेकिन आज इस धरती से एक बात कहना चाहता हूँ कि कमलबार की धरती ने आज मुझे कर्जदार बना दिया है। जो आप लोगों ने यहाँ सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है, जो मोहब्बत दिया है और जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर हमारी आवभगत की है, इसके प्रति एक बार आप सबके प्रति शीश झुकाकर फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस धरती का कर्ज कभी नहीं भूलूंगा, इस कमलबार की धरती का कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। इस धरती ने आज जो मोहब्बत दिया है वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। और हमारी बहनों, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, माताएं आप लोग भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने जो बात कही है इस बात पर आप लोगों को गौर करना है और जब आज रात में जाएंगे तो सभी अपने बच्चों को, अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनको इस बात की प्रेरणा दीजिए कि जीवन में सच और त्याग के रास्ते पर, मोहब्बत के रास्ते पर ही चलना है। और आज मुहर्रम के दिन से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता जिस दिन हम लोग इमाम हुसैन साहब को याद करते हैं, और ये दिन से बेहतर कोई दूसरा दिन नहीं हो सकता जब अपने आप बच्चों को प्रेरणा देंगे। इसलिए आज जब घर जाएंगे तो अपने बच्चों को भी ये बात सिखाना है, हमारी माताओं बहनों, कि बेटा और बेटी जीवन में कभी भी सच के रास्ते से कोई समझौता नहीं करना है, मोहब्बत के रास्ते से कोई समझौता नहीं करना है, और सच के रास्ते पर अगर त्याग और बलिदान देने की भी बारी आए तो उसके लिए भी तैयार रहना है, लेकिन कभी गलत का साथ नहीं देना है। ये आप लोगों को संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, मैं यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों ने, मुहर्रम कमेटी के लोगों ने एक बेहतर आयोजन किया। इसके लिए मैं सबका, कमेटी के लोगों का, आयोजन समिति के लोगों का, एक एक लोगों का जो लगातार महीनों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उनको आभार प्रकट करता हूँ और इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस कमलबार की माटी को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, इस कमलबार की माटी को जब भी ये महसूस होगा कि संजय भाई के आने से थोड़ा अगर कुछ मदद हो सकता है, संजय भाई के आने से थोड़ा सहूलियत हो सकता है, तो मेरे कदम खुद ब खुद कमलबार की तरफ चल पड़ेंगे। ये भरोसा आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूं कि ये जो परंपरा, ये जो रिवाज सालों से चलता आ रहा है, यहाँ पर खेल के प्रदर्शन का मुहर्रम के मौके पर या फिर तमाम मौकों पर जो आप लोग आयोजन करते हैं, वो अपने सामाजिक आयोजन करते हैं, अपने धार्मिक आयोजन करते हैं। उन आयोजनों में अगर छोटा सा भी कोई चींटी भर भी अपना योगदान देने लायक अगर ये धरती के लोग मुझे समझते हैं और आप लोगों ने समझा भी है, तो मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस माटी का कर्ज उतारूंगा। इस माटी ने आज मुझे ऋणी बनाया है। इस माटी के लिए जहाँ पर भी, जिस मोर्चे पर, जिस तरीके से मौजूद रहना होगा, ये आपका भाई संजय मौजूद रहेगा। इस बात का आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ।
मुझे लगता है कि काफी विलंब हो रहा है, लोग घर भी जाना चाहते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबके जेहन में, आप सबके दिलों में ये बात उठाना चाहता हूं, सच, त्याग और मोहब्बत के रास्ते पर चलकर इस कायनात को बदलना है। और इस कायनात की फिजाओं में, इस मुल्क की फिजाओं में, इस इलाके के फिजाओं में सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो, सिर्फ अपनापन ही अपनापन हो, सिर्फ भाईचारा हो, ये जिंदा रहे, ये हम कहना चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम कि इस माटी ने आज इतना प्यार दिया, इस माटी ने आज इतना अवभगत किया, इस माटी ने आज इतना स्वागत किया। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।